किसी नेता का टिकट कटना ये किसी राजनीतिक दल का पर्सनल डिसीजन है, पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन इसका खामियाजा जनता क्यों भुगते? मतलब अगर एमपी की दतिया सीट पर उपचुनाव में बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया है तो इसका खामियाजा आम जनता भुगतेगी। 20 किलोमीटर लंबा जाम लगा देंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी में तोड़फोड़ कर देंगे। अनुशासन का दम भरने वाली बीजेपी के नेताओं ने दतिया में 20 किलोमीटर लंबा जाम लगाकर आखिर किसे संदेश दिया है? क्या स्कूल जा रहे बच्चों को, अस्पताल पहुंचने की कोशिश कर रहे मरीजों को और घंटों फंसे यात्रियों की तो कोई कीमत ही नहीं है। चलो ठीक है, मान लिया लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है, लेकिन जनता को बंधक बनाकर उन तमाम नेताओं से नेशन नाउ समाचार ये सवाल पूछ रहा है। सवाल ये भी है कि अगर लड़ाई पार्टी से है तो निशाना सड़क पर चलने वाला आम नागरिक क्यों बना? क्या यही जिम्मेदार राजनीति है? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ श्रेया उमर। तो हुआ यह है कि 30 जुलाई को दतिया विधानसभा उपचुनाव होना है। इसके लिए भाजपा ने नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद पार्टी के भीतर विरोध खुलकर सामने आ गया। शुक्रवार रात से नरोत्तम मिश्रा के समर्थक सड़कों पर उतर आए। हंगामा इतना बढ़ गया कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने चक्का जाम कर दिया। सुबह तक पत्थरबाजी की भी खबर सामने आ गई। दतिया कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने बताया कि करीब 11 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही और लगभग 20 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस दौरान महिलाओं और बच्चों से भरी कई बसें भी जाम में फंसी रहीं। प्रशासन ने सुबह करीब 4 बजे तक समर्थकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों के प्रदर्शन में कलेक्टर से लेकर एसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस हंगामे में 8 पुलिसकर्मियों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। उधर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक कह रहे हैं कि भाई पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था, इसलिए हमें मजबूरी में पत्थर चलाने पड़े। गजब जवाब है भाई। हालांकि कलेक्टर ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है। आपको बता दें, ये वही नरोत्तम मिश्रा हैं जिनकी गिनती मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं में होती है। शिवराज सिंह चौहान सरकार में गृह मंत्री रहे। उनका रुतबा ऐसा था कि फिल्मों को लेकर दिए गए उनके बयान अक्सर उन्हें चलता फिरता सेंसर बोर्ड बना देते थे। लेकिन कहते हैं राजनीति में किस्मत कभी भी पलट सकती है। नरोत्तम मिश्रा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिछले विधानसभा चुनाव में वो दतिया से चुनाव हार गए। कभी अपने प्रभाव से टिकट तय करने वाले नेता का इस बार खुद टिकट कट गया। अब उनके समर्थक दतिया की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही है, जब लड़ाई पार्टी से है तो आम जनता क्यों परेशान की जा रही है? चुनाव के समय यही जनता नेताओं के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। उसी जनता को घंटों जाम में फंसाना किस राजनीति का हिस्सा है? 20 किलोमीटर लंबे जाम का मतलब है हजारों लोगों को परेशानी। कोई बच्चा स्कूल जाने के लिए निकला होगा, कोई मरीज अस्पताल पहुंचने की कोशिश कर रहा होगा, कोई कर्मचारी दफ्तर जा रहा होगा। आखिर इन लोगों की क्या गलती थी? टिकट नहीं मिला तो उसकी कीमत आम नागरिक क्यों चुकाए? क्योंकि दतिया में समर्थक सड़क पर हैं, लेकिन भोपाल स्थित भाजपा मुख्यालय में इस विरोध का कोई खास असर दिखाई नहीं दे रहा है। टिकट कटने के विरोध में भाजपा जिलाध्यक्ष रघुवीर शरण समेत कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। नगर मंत्री और भाजपा कोषाध्यक्ष ने भी अपने पद छोड़ दिए हैं। समर्थकों का दावा है कि कई भाजपा पार्षदों ने भी सामूहिक इस्तीफे सौंप दिए हैं। मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूँ, ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है। पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती। अब टिकट कटने पर विपक्ष भी जमकर मजे ले रहा है। कांग्रेस कह रही है कि भाई बड़ा अनुशासन का राग गाया करते थे बीजेपी वाले। ये भाजपाइयों का अनुशासन सड़क पर बिखरा नजर आ रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी के अंदरूनी मामले में विपक्ष की चिंता भी बढ़ गई है। अब नरोत्तम मिश्रा उन्हें मजबूत नेता नजर आ रहे हैं।
सिंपैथी दिखाई जा रही है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि भाजपा में किसी को भी बहुत ताकतवर बनने नहीं दिया जाता ताकि वे नेतृत्व के लिए चुनौती ना बन जाए। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश में एक मजबूत नेता है, इसलिए उन्हें कमजोर किया जा रहा है। छोटे नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ये भाजपा की परंपरा रही है कि पार्टी में कोई ब्राह्मण नेता बहुत ताकतवर ना बन पाए। इसके इतर एक कहानी और भी है जो ये बयां करती है कि ये चुनाव सिर्फ वर्चस्व की लड़ाई को लेकर है, जिसमें एक वर्ग विशेष यानी कि ब्राह्मण समाज की अस्मिता हाशिए पर है। इस बात का अंदाजा आप हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी की सूची को देखकर लगा सकते हैं। कुल मिलाकर सबसे अहम सवाल ये है कि टिकट काटना किसी भी राजनीतिक दल का अपना मामला है। असहमति जताना भी लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन क्या लोकतांत्रिक विरोध का मतलब आम जनता को घंटों जाम में फंसाना? बच्चों, अगर पार्टी के फैसले से नाराजगी है तो विरोध भाजपा कार्यालय के बाहर होना चाहिए या फिर उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने फैसला लिया। आखिर सड़क पर चलने वाला आम आदमी किस बात की सजा भुगत रहा है? क्या जनता से वोट देने के दिन याद आती है और बाकी समय उसे ऐसे बंधक बनाना राजनीति का नया तरीका बन गया है? अगर हर नेता टिकट कटने पर शहर बंद कराने लगे तो लोकतंत्र और अराजकता के बीच फर्क आखिर क्या बचेगा? बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।